भाई दैनिक भास्कर का स्ट्रिंग ऑपरेशन, इसमें बोल रहा है कि पुलिस ने 2 घंटे का टाइम जो है दिया था, लेकिन गद्दारी कर दिया, नहीं तो पूरा बहराइच जला देते। स्ट्रिंग ऑपरेशन है और एक प्रतिष्ठित अखबार है जिस पर लोग यकीन करते हैं, तो अब वो अगर स्ट्रिंग किया है तो उसको हम क्या माने। अखिलेश यादव कह रहे थे कि ये पूर्व प्रायोजित दंगा था, इस पर तो बीजेपी ने मोहर लगा दिया और ये साफ कर दिया कि दंगाई बीजेपी होते हैं। मैं बार बार कह रहा था कि दंगाई सरकार में है, मेरा शक तो सही हो गया। गुजरात लॉबी मुझे लगता है योगी जी की कुर्सी को निपटाएगी, क्योंकि लोकसभा में इन्होंने प्रदर्शन बढ़िया नहीं हुआ और उसमें जिम्मेदार बहुत से लोगों ने योगी जी को ठहराया, केंद्र में जो भी है कि ये ठोक दो। अबे ठोक दो मतलब तुम तो ठोकने की जो काम कर रहे थे, तो ये तो तुम मतलब साफ है कि तुम देश भावना में ये इनकाउंटर कर रहे थे, अब क्यों नहीं ठोक रहे हो। तुम्हारे विधायक की जान पे खतरा, उसके बच्चे पर जान का खतरा, उसने बयान दिया, उसने थाने में ये कराए, FIR दर्ज कराई। क्या चौधरी वो क्या बोलता था, वो नोच लिया, बाल नोच लिया, चमड़ी नोच ली, बर्बरता की गई। 2 दिन तक ये तिहाड़ी ने चलाया है, तिहाड़ी पर कब FIR करेंगे। कलीम शेख जी, क्या लग रहा है बहराइच में जो घटना हुई उसके बाद से कल एक वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है कल रात से। हाँ, वो भाई दैनिक भास्कर का स्ट्रिंग ऑपरेशन, जिसमें बोल रहा है कि पुलिस ने 2 घंटे का टाइम जो है दिया था, लेकिन गद्दारी कर दिया, नहीं तो पूरा बहराइच जला देते। तो अब इस पर बीजेपी को सफाई देनी चाहिए, है ना, क्योंकि बीजेपी के जो MLA है उन्होंने तो पूरा भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष के ऊपर जो है आरोप क्या मतलब FIR लगवा दिया, और उसके साथ 8 लोग भी बीजेपी के थे। तो अब ये जो अखिलेश यादव कह रहे थे कि ये पूर्व प्रायोजित दंगा था, इस पर तो बीजेपी ने मोहर लगा दिया और ये साफ कर दिया कि दंगाई बीजेपी होते हैं। मैं बार बार कह रहा था कि दंगाई सरकार में है, मेरा शक तो सही हो गया। लेकिन क्या लग रहा है इस तरह बहराइच में चुनाव है, चुनाव के बीच में इस तरीके की घटना हो जाना। देखिए, बीजेपी का जो है मूल एजेंडा क्या है, दंगा, और उसके कर्ता धर्ता कौन थे, और जो इनके मार्गदर्शक मंडली में बैठे हैं तो हो सकता है ना कि कि श्री गया गया हो। लाल कृष्ण आडवाणी जी, आपको पता है उन्होंने इसकी दंगे से ही इस कमल को सींचा गया है। पानी फूल सिंचाई खाद पानी वही है। लेकिन कलीम शेख जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि बुलवाया गया हो। मैं तो देखो जुडिशरी नहीं हूँ और ना आप हो, जांच का विषय है, स्ट्रिंग ऑपरेशन है और एक प्रतिष्ठित अखबार है जिस पर लोग यकीन करते हैं। तो अब वो अगर स्ट्रिंग किया है तो उसको हम क्या माने। लेकिन क्या लग रहा है मोदी जी अभी भी चुप हैं? बोलते कौन है यार, वो जब झूठ बोलना होता है तब बोलते हैं। लेकिन अब योगी जी भी चुप हैं, जो लगातार देखिए परिवार से भी मिलने गए थे, उसके बाद बुलडोजर की भी बात आई। नहीं, मैं योगी जी पर तो मैं सवाल तो उठता ही है, पर मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, प्रदेश के जिम्मेदार हैं, और वो एक जो है गोपाल मिश्रा के फैमिली से मिले, लेकिन बाकी जितने मासूमों के घर जलाए गए थे, जिनका उस दंगा से कोई लेना देना नहीं था, हाथ क्या पैर भी नहीं था उसमें, फिर भी उनके घर जला दी भीड़ ने, तो उनके परिवार से योगी जी को मिलना चाहिए था। और कम से कम जो आपने इसको 10 लाख का मुआवजा दिया, तो उनको भी 1-2 लाख का मुआवजा देना चाहिए था। उनका भी नुकसान, घर जलाना जो है, किसी की शादी थी 2 महीने बाद, ये भी आया ना खबरों में, तो उनके बच्चों उनके फैमिली से मिलते आप, तब मैं, और जनता समझती कि जनता का मुख्यमंत्री है, ये तो जनता का मुख्यमंत्री ना होते हुए ये जो दंगाइयों का समर्थन करते हैं, बताइए। क्या लगता है योगी जी का काम? मुझे ये लगता है कि योगी जी का जो अपना गुजरात कंपनी है, गुजरात लॉबी, मुझे लगता है योगी जी की कुर्सी को निपटाएगी, क्योंकि लोकसभा में इन्होंने प्रदर्शन बढ़िया नहीं हुआ और उसमें जिम्मेदार बहुत से लोगों ने योगी जी को ठहराया, केंद्र में जो भी हैं लोग। तो अब जो है ये लगता है मुझे, बार बार जब केजरीवाल भी जेल से बाहर आए तो उन्होंने कहा था कि योगी जी को ये निपटाएंगे, कि इनको कुर्सी छीनेंगे, तो मुझे लग रहा है कि सच में कुर्सी छीनेंगे। और इसलिए क्योंकि देखिए, एक मुख्यमंत्री के हाथ से पुलिस निकल गया, कानून निकल गया। आप देखिए ना, अभी परसों के दिन करवा चौथ था और कानपुर से एक पुलिस कर्मी जाती है कि अपना करवा चौथ मनाने, उसका रेप हो जाता है। तो कहने का मतलब कानून व्यवस्था इनके हाथ से निकल चुका है। और ये अब जितना कुछ भी ये बहाना मान लें, लेकिन हम जनता को पता चल गया है कि ये ठोक दो। अबे ठोक दो मतलब तुम तो
ठोकने की जो काम कर रहे थे, तो ये तो तुम मतलब साफ है कि तुम देश भावना में ये इनकाउंटर कर रहे थे, अब क्यों नहीं ठोक रहे हो? तुम्हारे विधायक की जान पे खतरा, उसके बच्चे पर जान का खतरा, उसने बयान दिया, उसने थाने में ये कराए, FIR दर्ज कराई है। तो जब आपके सुरेश्वर सिंह और उसके बच्चा तो कहने का मतलब है कि जब आपके सरकार में आपका विधायक सुरक्षित नहीं है, आम जनता का क्या हाल होगा? आज तो भय मुक्त प्रदेश बनाने आए थे, अब भय युक्त प्रदेश बना दिया। उत्तम प्रदेश किस में है? बलात्कार में है, दंगा में है कि फर्जी इनकाउंटर में है, किस में है? वो तो बोल रहे थे पहले बहुत दंगा होता था, अब तो नहीं हो रहा है ना, कम हो रहा है। अच्छा, अखिलेश के टाइम पहले तो- गुंडा राज था, गुंडा राज खत्म हो गया। अरे यार, ये लोग खाली एक बिहार को देख लो, तो जैसे ही महागठबंधन की सरकार आती है ना तेजस्वी की, ते लोग बोलते जंगल राज लौट गया, जंगल राज लौट गया। और आज इन 10 सालों में पूरा देश और उत्तर प्रदेश या जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वहाँ क्या मंगल राज है? लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ। क्या लॉ एंड ऑर्डर? सब्जी बेचने वालों को जयपुर में मारते हो मुसलमान समझ के, योगी की बात हाँ? योगी जी की बात कर रहे हैं। अरे योगी हो या मोदी हो, देश से बाहर तो नहीं है ना। हाँ, हरियाणा में मार देते हो आर्यन मिश्रा को गौ खाने के शक में, है ना। और यहाँ पर भी अगर गोपाल मिश्रा की मैं बात करूँ, ये भी जांच का विषय है। मुझे लगता है इसमें भी सच्चाई पूरी नहीं आई है। हाँ, वो FIR में भी तो लिखा है ना, गोली भी मारा था। अरे यार, गोली क्या है? ये तो देखो तुम्हारे वो तिहाड़ चौधरी, वो क्या बोलता था, नाखून नोच लिया, बाल नोच लिया, चमड़ी नोट ली, बर्बरता की गई। 2 दिन तक ये तिहाड़ी ने चलाया है। तिहाड़ी पर कब FIR करेंगे? फेक न्यूज़ फैलाने पर बहराइच पुलिस ने कहा है कि कोई नाखून नहीं उखड़ा, कोई बर्बरता नहीं हुई, कोई चाकू नहीं मारा, ठीक है, ये अफवाह है। इस तरह का कोई अफवाह फैलाएगा तो कानून अपनी शक्ति से अपनी तरह से निपटेगी। तो मैं बहराइच या उत्तर प्रदेश की पुलिस से कहता हूँ कि ये कब इससे सुधीर चौधरी को कब अरेस्ट कर रहे हैं? देखिए क्या रहता है नहीं, सुधीर चौधरी और बाकी ये TV9 वाला भी, हाँ, इन लोग को कब अरेस्ट करोगे? छी न्यूज भी, हाँ, छी न्यूज भी, इन लोग को कब अरेस्ट करोगे? यही लोग तो जहर की खेती करते हैं। नहीं, ये जो देश में आज अराजकता दिख रहा है जगह जगह, ये इन्हीं भड़वों का काम है। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। देखो, गुल्लू तो खुद ही, गुल्लू को भड़वा की उपाधि राजीव त्यागी जी ने दिया था, स्वर्गीय राजीव त्यागी, है ना। अब गुल्लू बोला था आप मुझे भड़ो, शब्दों का सही ये रखिए, तो मर्यादा रखिए। तो राजीव त्यागी जी ने कहा था कि मुझे ये मत बता, नहीं तो मैं दोबारा यही शब्द इस्तेमाल कर दूंगा। तो गुल्लू चुप हो गया। गुल्लू को कोर्ट ने कहा था कि तुम हिंसा फैलाने वाला वीडियो डाले हो, उसे हटाओ। गुल्लू पर FIR हुआ। तो ये सवाल ये है कि तुम लोग इस देश में जहर की खेती क्यों कर रहे हो?